अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोइनुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी से मैं साइंस टीचर फ़रहाना ख़ान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। चलिए, इस टॉपिक की शुरुआत हम कर चुके थे। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको जस्ट इसका इंट्रोडक्शन बता चुकी थी कि लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के अंदर हमने यहाँ पर इसका एक पार्ट देखे थे जिसमें हमने लिविंग वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखा कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है, इनके अलग अलग क्लासेस के अंदर किस बेसिस पे कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है। इस टॉपिक के अंदर हम ये चीज़ें देख चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है माइक्रोब्स के बारे में हमें देखना है, जिसके अंदर हमारे सिलेबस में फर्स्ट किंगडम दिया हुआ है मोनेरा। माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप अच्छी तरह से जानते हैं, किसे हम कहेंगे खुर्दबीनी जानदार। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सी इन आवर नेक्ड आइज कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें फर्स्ट किंगडम हमारे सिलेबस में बताया गया है किंगडम मोनेरा। इस किंगडम मोनेरा के अंदर हमको इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर और कुछ एग्जाम्पल्स, बस इतना ही इसके अंदर स्टडी करना है। जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कुछ जो है अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए बताए गए हैं जो हमारे समझने के लिए दिया हुआ है। इसके अंदर शॉर्टली अगर हम इसके नोट्स तैयार करें और हम किस तरह से इसको बता सकते हैं या समझ सकते हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें सबसे पहला बताया हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम मोनेरा आर नंबर 1 ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, कि इस किंगडम में मौजूद जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सब के सब यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर किसे कहते हैं ये हम पहले ही देख चुके हैं। सेकेंड, दे आर ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर, दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि इनमें से कुछ अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और कुछ दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसकी बताई हुई है दे आर प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। These are prokaryotic cells, these are the prokaryotic cells without distinct nucleus। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि what is the difference between prokaryotes and eukaryotes। प्रोकैरियोटिक होते हैं ये, यानी कि इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन वेल डेवलप नहीं होता। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने भी है, यहाँ शक्ल में भी बताया गया है और कुछ नीचे भी इसमें एग्जाम्पल, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम मोनेरा। इसके बाद नेक्स्ट किंगडम यहाँ पर देखेंगे, सेकेंड है किंगडम प्रोटिस्टा। जिस तरह से हमने किंगडम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे उसी तरह से हम प्रोटिस्टा की देखेंगे। सबसे पहले द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन किंगडम प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर विद सम एक्सेप्शंस, यानी कि प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म इसके अंदर यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ जो है मल्टीसेलुलर भी होते हैं। दे आर यूकैरियोट्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा is Monera is prokaryotes and Protista is eukaryotes. Eukaryotes means they have well developed structured and membrane bound nucleus and organelles. Dear students, organelles ये आप वर्ड आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं है, ये आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। organelles means the organs of cell। जिस तरह से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं हेड, नेक, आइज, नोज, उसी तरह से सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम एटसेट्रा। थर्ड, they mainly move using their locomotive structure called flagella और cilia। देखिए यहाँ पर आप इस डायग्राम को अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने बताया दे मेनली मूव यूजिंग दे लोकोमोटिव स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजेला, यानी कि जिस चीज़ से ये हरकत करते हैं उन्हें फ्लैजेला कहते हैं। जैसे कि हम हरकत कैसे करते हैं,
हम चलते फिरते किसके ज़रिए हैं, किसकी मदद से, जैसे कि हमारे पैरों की मदद से। उसी तरह से प्रोटिस्टा में मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिज्म लोकोमोटिव ऑर्गन जो यूज़ करते हैं हरकत करने के लिए, उसे फ्लैजिला या सीलिया कहते हैं। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा इस डायग्राम पे गौर करें तो ये बैरूनी सतह पे आप देख रहे हैं कि एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। से हेयर, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसे सीलिया कहते हैं। सीलिया मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट इज दे आर एक्वेटिक इन नेचर। दे आर एक्वेटिक इन नेचर। एक्वेटिक किसे कहेंगे, जो पानी में रहते हैं। क्या ह्यूमन बींग्स एक्वेटिक इन नेचर हो सकते हैं भला? नहीं। क्यों? क्योंकि हम थोड़ी पानी में रहते हैं। वी आर टेरेस्टेरियल, हम ज़मीन पर रहते हैं। दे मे लिव बोथ ऑन फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। कि ये फ्रेश वाटर के मीनिंग ऐसे नहीं कि ताज़े ताज़े पानी में। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर यानी कि ये मीठे पानी में भी और खारे पानी में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताई हुई है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। अब ये जो है ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं इनमें से कुछ, और कुछ हेट्रोट्रॉप्स भी, यानी कि कुछ इनमें से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं तो कुछ किसी और पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स का देखें तो इससे पहले भी मैं आपसे सवाल पूछ चुकी थी कि वी आर ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। We are heterotropic. We are not autotropic because we doesn't contain chlorophyll in our body. क्योंकि हम अपनी बॉडी में क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में बहुत अहम रोल अदा करता है, और विदाउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकते। और ये पिगमेंट ज़्यादातर प्लांट्स में पाया जाता है, इसीलिए इनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी करते हैं। लेकिन इसके अंदर भी उसने बताया प्रोटिस्टा के अंदर भी कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कुछ हेट्रोट्रॉप्स। यहाँ पर एग्जाम्पल 6 पॉइंट इसका हम देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। एग्जाम्पल्स आर यूनिसेलुलर algae, diatoms and protozoans. These are the examples of protista. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू।